दुनिया की राजनीति कभी सीधे शब्दों में नहीं चलती, यह हमेशा इशारों में बात करती है, कभी धमकी में, कभी मुस्कान में और कभी शांति के नाम पर युद्ध की तैयारी में। ईरान और अमेरिका की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह दो देशों के बीच का साधारण टकराव है, लेकिन असल में यह टकराव सत्ता, इतिहास, बदले और सबसे बढ़कर तेल की भूख से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बल्कि पिछले 100 सालों से चल रही एक लंबी और खून से लिखी हुई दास्तान है। तेहरान की सड़कों पर जब लोग महंगाई के खिलाफ निकले, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगा। लोग रोजमर्रा की परेशानियों से थक चुके थे। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, खाने का सामान महंगा और नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन। जिस देश के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार हों, वहां के लोग अगर गरीबी में जी रहे हों तो सवाल उठना लाजमी है। यही सवाल धीरे धीरे नारों में बदले और नारे सरकार के खिलाफ नफरत में बदल गए। शुरुआत में यह सब शांतिपूर्ण था। लोग हाथों में तख्तियां लेकर निकले, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, सरकार की बेचैनी भी बढ़ती गई। पुलिस, सेना आई, फिर गोलियां चली, सड़कों पर खून बहा, दुकानों के शटर टूटे, सरकारी इमारतों में आग लगी। जो आंदोलन महंगाई से शुरू हुआ था, वह बहुत जल्दी सत्ता के खिलाफ बगावत में बदल गया। इसी दौरान सुप्रीम लीडर खामेनेई सामने आए। उनकी उम्र 86 साल है, लेकिन उनकी आवाज में आज भी वही सख्ती है जो दशकों पहले थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट की और सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के तेल और गैस को हड़पना चाहता है। उनका यह भी कहना था कि पहले भी अमेरिका ने ईरान को अपने क्यारान के लिए कंट्रोल में रखा था। उसकी राजनीति, उसकी सेना और उसकी अर्थव्यवस्था सब कुछ वॉशिंगटन से चलती थी। खामेनेई की बात में इतिहास छिपा हुआ है। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में तख्ता पलट कराया था। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे पश्चिमी देशों को भारी नुकसान हुआ। जवाब में सिया और मिछा ने मिलकर मोसद्देक को हटाया और शाह को दोबारा सत्ता में बैठा दिया। शाह पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर चलता था। ईरान का तेल विदेशी कंपनियों के हाथ में चला गया और आम जनता को फिर से धोखा मिला। इसी धोखे से पैदा हुई 1979 की इस्लामिक क्रांति। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, शाह देश छोड़कर भाग गया और अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। उस दिन से ईरान ने खुद को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर लिया। अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, राजनयिक बंधक बनाए गए और दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। तब से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान कभी दोस्त नहीं बने, सिर्फ दुश्मन रहे। समय बदला, लेकिन खेल वही रहा। कभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, कभी ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, कभी समझौते हुए, कभी टूट गए। बाहर से कहा गया कि यह सब परमाणु हथियारों को रोकने के लिए है, लेकिन अंदर की सच्चाई हमेशा वही रही, तेल और मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल। जब हालिया प्रदर्शन हिंसक हुए, तब सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया। खामेनेई ने कहा कि यह कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यह एक तरह का तख्ता पलट है जिसे बाहर से हवा दी जा रही है। उनका इशारा साफ था, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों की तरफ। उनका कहना था कि ईरानी जनता को गुमराह किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए दिमाग बदला जा रहा है ताकि देश को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका के नेता लगातार कहते रहे कि ईरान बातचीत करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, बस सही वक्त का इंतजार है। लेकिन खामेनेई के बयान कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, यह पूरे इलाके को जला देगी। उन्होंने इसे क्षेत्रीय युद्ध कहा, यानी ऐसा युद्ध जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल और खाड़ी के देश सब घसीट लिए जाएंगे। इसी बीच खबरें आने लगी कि खामेनेई खुद एक बंकर में रह रहे हैं। यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। 86 साल का एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी सत्ता में बिताई, अब बमों और मिसाइलों के डर से जमीन के नीचे छिपा हुआ है। यह तस्वीर बताती है कि दुनिया की राजनीति कितनी खोखली है। जो लोग खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं, वे भी आखिर डर के साए में ही जीते हैं। ईरान के लोग इस सबके बीच सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक तरफ सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में 20 शून्य तक लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। हर संख्या के पीछे एक सत्ता प्रशिश अमेरिका की गर्ता। इंसान है, एक मां का बेटा, एक पिता की बेटी, एक अधूरी जिंदगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इंसानों की मौत सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाती है। बड़े देशों के लिए यह सब सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है। कोई कहता है लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी है, कोई कहता है आतंकवाद रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन असली वजह शायद ही कोई खुले तौर पर कहता है पैसा और ताकत। ईरान के तेल और गैस की कीमत अरबों डॉलर में है। पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां इस पर नजर रखती हैं। अगर ईरान खुलकर पश्चिम के साथ चला जाए तो अमेरिका और यूरोप को सस्ता तेल मिल सकता है, रूस और चीन कमजोर हो सकते हैं और मिडिल ईस्ट का पूरा संतुलन बदल सकता है। लेकिन अगर ईरान अपनी जिद
पर अड़ा रहा तो यह टकराव और गहरा होगा। खामेनेई कहते हैं कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। वे खुद को एक क्रांति का वारिस मानते हैं। उनके लिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, ऐसा विचार जो उनके हिसाब से इस्लामिक दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए उनके भाषणों में धर्म, इतिहास और राष्ट्रवाद सब कुछ मिलकर एक ही संदेश देते हैं, लड़ो चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में उसकी सेना पहले से मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और खुफिया एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। हर बयान के साथ सैन्य ताकत भी बढ़ाई जा रही है। बाहर से कहा जाता है कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है, लेकिन हर कोई जानता है कि यह दबाव बनाने का तरीका है। इस टकराव में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दोनों तरफ के आम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। एक ईरानी किसान और एक अमेरिकी मजदूर के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वे दोनों अपनी अपनी सरकारों के फैसलों का बोझ ढो रहे हैं। एक तरफ प्रतिबंधों से परेशान ईरानी जनता है, दूसरी तरफ टैक्स से परेशान अमेरिकी जनता, जिनका पैसा युद्ध की तैयारी में खर्च हो रहा है। इतिहास बताता है कि जब भी दो ताकतवर देश आमने सामने आते हैं तो सबसे पहले मरते हैं निर्दोष लोग। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, हर जगह कहानी एक जैसी है। पहले बयान, फिर प्रतिबंध, फिर बम और आखिर में माफी, जो कभी मरने वालों को वापस नहीं ला सकती। आज ईरान और अमेरिका उसी रास्ते पर चल रहे हैं। शब्दों की जंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट, टीवी पर भाषण, संयुक्त राष्ट्र में बहस, सब कुछ चल रहा है। बस एक चिंगारी बाकी है जो इस बारूद को आग में बदल दे। शायद आने वाले समय में दुनिया फिर वही देखेगी, किसी रेगिस्तान में मिसाइल गिरती हुई, किसी शहर में सायरन बजते हुए, किसी मां को अपने बच्चे की लाश पकड़कर रोते हुए। टीवी पर एंकर गंभीर चेहरा बनाकर कहेंगे स्थिति नियंत्रण में है, और अगले दिन एक नई खबर आ जाएगी, पुरानी मौतें भुला दी जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खेल कभी खत्म नहीं होता। सत्ता की भूख कभी नहीं मिटती, तेल की कीमत कभी कम नहीं होती, और आम इंसान हमेशा इस खेल का मोहरा ही बना रहता है। ईरान हो या अमेरिका, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, आप खिलाफवाद की सबसे ऊट देर ही करनी है। लेकिन कहानी वही रहती है, ताकतवर लड़ते हैं, कमजोर मरते हैं। खामेनेई का कहना है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। ट्रंप का कहना है कि समझौता होगा। लेकिन इतिहास कहता है कि जब अहंकार, डर और लालच एक साथ मिल जाते हैं तो समझौते कागजों में ही रह जाते हैं। असल दुनिया में सिर्फ धुआं, खून और खामोशी बचती है।